नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा है फिल्म नीलकमल का। राजकुमार, वहीदा रहमान और मनोज कुमार लेकर चलेंगे आपको आज 60 के दशक में। 1960 का दशक हिंदी सिनेमा के लिए वो दौर था जब प्रेम, परिवार, त्याग और सामाजिक रिश्तों के साथ साथ रहस्य और पुनर्जन्म की कहानियां भी दर्शकों को खूब आकर्षित कर रही थीं। इसी माहौल में नीलकमल जैसी फिल्म की कल्पना की गई। एक ऐसी कहानी जिसमें एक तरफ पारंपरिक प्रेम था, दूसरी तरफ पुनर्जन्म और अधूरी मोहब्बत का रहस्य, और तीसरी तरफ एक विवाहित महिला की ऐसी मानसिक स्थिति जिसे उसका परिवार समझ ही नहीं पाता। फिल्म का निर्देशन राम महेश्वरी ने किया था और निर्माता थे पन्ना लाल माहेश्वरी। कहानी प्रसिद्ध लेखक गुलशन नंदा की थी, जबकि पटकथा फड़ी मजुमदार और बाकी लेखकों का जुड़ाव इसमें मिलता है। सिनेमेटोग्राफी फली मिस्त्री ने की थी और संगीत की जिम्मेदारी रवि ने संभाली। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत उसकी कहानी से भी पहले उसकी स्टार कास्ट थी। सामने थी वहीदा रहमान, उस समय की बेहद प्रतिष्ठित और सम्मानित अभिनेत्रियों में से एक। उनके साथ मनोज कुमार, जो अपने रोमांटिक और गंभीर अभिनय के लिए तेजी से लोकप्रिय हो रहे थे, और तीसरे थे राजकुमार, एक ऐसे अभिनेता जिनकी आवाज, डायलॉग डिलीवरी और व्यक्तित्व किसी भी फिल्म को अलग पहचान दे सकता था। इनके अलावा बलराज साहनी, ललिता पवार, महमूद, शशिकला, डेविड इब्राहिम, पी जयराज, मुराद और रामायण तिवारी जैसे अनुभवी कलाकार थे। यहां सबसे दिलचस्प बात यह थी कि फिल्म में वहीदा रहमान को सिर्फ एक सामान्य प्रेम कहानी की नायिका नहीं बनाया गया। उनका किरदार सीता वर्तमान जन्म में एक विवाहित महिला है, लेकिन उसके भीतर पिछले जन्म की राजकुमारी नीलकमल की स्मृतियां किसी रहस्यमय शक्ति की तरह लौटती रहती हैं। राजकुमार का किरदार चित्रसेन उस अधूरे प्रेम का प्रतीक है, जबकि मनोज कुमार का राम वर्तमान जीवन का पति है। यानी एक ही महिला जीवन के, उसका जो जीवन है, एक तरफ वर्तमान का पति है, दूसरी तरफ अतीत का प्रेमी, और कहानी का पूरा तनाव इसी असाधारण त्रिकोण से पैदा होता है। एक तरफ पूर्व जन्म का प्रेमी और एक तरफ वर्तमान दौर का पति, और यही पूरी कहानी की उलझन है और पूरी कहानी का सार भी। कहानी की शुरुआत होती है रेलवे ट्रैक पर। एक लड़की, फिल्म की शुरुआत होती है सीता से। सीता अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है, सब कुछ सामान्य है, लेकिन रात होते ही उसकी जिंदगी में एक अजीब रहस्य सामने आता है। सीता नींद में चलने लगती है और वो नींद की हालत में रेलवे लाइन तक पहुंच जाती है और बिना इस बात का एहसास हुए पटरी पर चलने लगती है। सामने से ट्रेन आ रही है और अगले ही पल उसकी जान जाने वाली होती है, लेकिन तभी राम यानी मनोज कुमार उसे देख लेते हैं और दौड़कर उसकी जान बचा लेते हैं। यही मुलाकात आगे चलकर दोनों की शादी की नींव बनती है, और इस तरीके से वहीदा रहमान और मनोज कुमार की फिल्म में पहली मुलाकात होती है। राम के परिवार को सीता पसंद आती है और सीता के पिता रायचंद, जिनके किरदार में बलराज साहनी हैं, वो भी इस रिश्ते को ठीक मानते हैं। शादी हो जाती है। दर्शक सोचते हैं कि अब कहानी एक सामान्य पारिवारिक प्रेम कहानी बन जाएगी, लेकिन असली रहस्य तो शादी के बाद खुलता है। सीता को नींद में चलने की समस्या है, लेकिन धीरे धीरे पता चलता है कि ये महज बीमारी नहीं। जब वो नींद में चलती है तो वो किसी ऐसी जगह पहुंचती है जिसका उसके वर्तमान जीवन से कोई लेना देना नहीं होता। उसे किसी की आवाज सुनाई देती है, कोई उसे पुकार रहा है, कोई जैसे सदियों से उसका इंतजार कर रहा हो, और यही आवाज फिल्म के रहस्य को जन्म देती है। कहानी धीरे धीरे अतीत में जाती है। कभी सीता राजकुमारी नीलकमल थी और वो एक राजघराने की बेटी थी। उसी समय चित्रसेन यानी राजकुमार एक प्रतिभाशाली कलाकार और मूर्तिकार था। चित्रसेन राजकुमारी नीलकमल से
प्रेम करता था। उसकी कला में नीलकमल की छवि बस चुकी थी। उसका प्रेम सिर्फ आकर्षण नहीं बल्कि एक ऐसी भावना थी जिसे वो जीवन से भी बड़ा मानता था। चित्रसेन ने राजकुमारी के लिए ऐसी कलाकृतियां बनाई जिनमें उनकी सुंदरता और व्यक्तित्व की झलक थी। लेकिन समस्या यह थी कि चित्रसेन एक साधारण कलाकार था और नीलकमल राजघराने की राजकुमारी। वो राजकुमारी का हाथ मांग बैठता है और राज परिवार को उसका यह दुस्साहस स्वीकार नहीं होता। राजा क्रोधित हो जाते हैं। चित्रसेन को सजा दी जाती है। उसे जिंदा दीवार में चुनवा दिया जाता है। उसकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन उसकी प्रेम कहानी खत्म नहीं होती। फिल्म की कल्पना के अनुसार उसकी आत्मा अपने प्रेम को अधूरा छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं है। उसका विश्वास है कि नीलकमल से उसका मिलन एक दिन जरूर होगा। इसलिए सदियां बीत जाती हैं, जन्म बदल जाता है, लेकिन चित्रसेन की आत्मा इंतजार करती रहती है। यही वो बिंदु है जहां नीलकमल सामान्य सामाजिक फिल्म से निकलकर पुनर्जन्म और अधूरे प्रेम की फैंटेसी बन जाती है। और अब वर्तमान में लौटते हैं। सीता की सास यानी ललिता पवार और उनके व्यवहार से परेशान हैं। रात में बहू का घर से निकल जाना परिवार के लिए शर्म और चिंता दोनों का विषय है। सीता खुद भी नहीं समझ पाती कि वो ऐसा क्यों करती है, लेकिन दर्शक धीरे धीरे समझने लगते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति उसे बुला रही है। सीता को वो आवाज फिर सुनाई देती है और वो उसी जगह की ओर बढ़ जाती है जहां उसके पिछले जन्म का संबंध था। वो चित्रसेन के स्थान तक पहुंचती है। वहां उसका सामना उस रहस्य से होता है जो उसकी वर्तमान जिंदगी को लगातार परेशान कर रहा है। घर वालों को लगता है कि सीता का किसी दूसरे पुरुष से संबंध है। उसकी सास उसे शक की निगाह से देखने लगती है और इस वजह से सीता का वैवाहिक जीवन बहुत कठिन हो जाता है। यहां फिल्म सिर्फ पुनर्जन्म की कहानी नहीं रहती, बल्कि उस दौर के पारिवारिक समाज की मानसिकता भी सामने लाती है, जहां किसी महिला के व्यवहार को समझने की बजाय एक तरीके से उसके चरित्र पर संदेह करना आसान था। महमूद का किरदार कहानी में राहत लेकर आता है। इतने गंभीर माहौल के बीच महमूद का किरदार गिरधर गोपाल कहानी में हास्य और मानवीय गर्माहट लाता है। वहीं शशिकला ने चंचल का किरदार निभाया है। सीता के लिए परिवार के भीतर सबसे बड़ा संकट उसकी सास और परिस्थितियां हैं, लेकिन कुछ लोग उसके साथ खड़े रहते हैं। सीता के जीवन में एक क्षण ऐसा भी आता है जब वो इतनी परेशान हो जाती है कि खुदकुशी करने के बारे में सोचती है, और तभी गिरधर और गुरुजी का किरदार निभाने वाले डेविड उसे बचाते हैं। और वो सब चूंकि उसके वेलविशर हैं और उसे बचा लेते हैं। राम के सामने सबसे बड़ा सवाल यह है कि वो अपनी पत्नी से प्रेम करता है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि सीता रात में आखिर जाती कहाँ है, किससे मिलती है। उसके लिए यह स्थिति बहुत दर्दनाक है और शर्मनाक भी। एक तरफ पत्नी है, दूसरी तरफ समाज और परिवार का दबाव, और तीसरी तरफ एक ऐसा रहस्य है जिसकी सच्चाई राम को मालूम ही नहीं। यही राम यानी मनोज कुमार का अभिनय बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। राम का किरदार किसी नायक की तरह तुरंत समस्या का हल नहीं करता। वो पहले पति है, फिर परिवार का सदस्य है और उसके बाद उस रहस्य का खोजी। जब परिवार में सीता की मृत्यु की खबर जैसी गलतफहमी पैदा होती है और राम के दूसरे विवाह की तैयारी होने लगती है, तब कहानी एक और मोड़ लेती है। गिरधर को पता चलता है कि सीता जीवित है और वो राम को सच्चाई बताने की कोशिश करता है। और इसी दौरान एक खबर यह भी सामने आती है कि सीता गर्भवती है। ट्रेन फिर लौटती है। फिल्म की शुरुआत रेलवे ट्रैक से हुई थी और क्लाइमैक्स में भी रेलवे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक रात सीता ट्रेन में सफर कर रही होती है और फिर वही रहस्यमय पुकार सुनाई देती है। वो ट्रेन की चेन खींच देती है, ट्रेन रुकती है और सीता उस जगह पहुंचती है जहां उसके पिछले जन्म का संबंध जुड़ा हुआ है। वो चित्रसेन की आत्मा के सामने होती है। ये मुलाकात प्रेम की जीत या वर्तमान विवाह की हार नहीं है।
ये एक अधूरी आत्मा के मुक्त होने का क्षण है। चित्रसेन को आखिरकार एहसास होता है कि उसका इंतजार पूरा हो चुका है। सीता उसका अतीत थी, लेकिन अब उसका वर्तमान राम के साथ है। चित्रसेन की आत्मा मुक्त हो जाती है और सीता बेहोश हो जाती है और अंततः राम वहां पहुंचता है, उसे बचा लेता है और इस तरह अतीत का रहस्य वर्तमान जीवन को नष्ट करने के बजाय समाप्त हो जाता है और सीता और राम का जीवन फिर से खुशहाल हो जाता है। नीलकमल में राजकुमार का रोल लंबाई के हिसाब से शायद मनोज कुमार और वहीदा रहमान जितना बड़ा नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा था। चित्रसेन के रूप में उन्हें प्रेम, पीड़ा और प्रतीक्षा का मिश्रण निभाना था। उनकी भारी आवाज और डायलॉग डिलीवरी ने इस कैरेक्टर को रहस्यमय बना दिया। और दिलचस्प बात यह है कि इसी फिल्म के लिए राजकुमार को फिल्म फेयर में बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नॉमिनेशन मिला था। फिल्म को कुल मिलाकर 8 नॉमिनेशन मिले थे, जिसमें एक राजकुमार का भी था। वहीदा रहमान का सबसे कठिन किरदार, अगर नीलकमल में किसी कलाकार को सबसे कठिन चुनौती मिली तो वो वहीदा रहमान ही थी। उन्हें एक ही फिल्म में 2 अलग अलग पहचानें निभानी थी, वर्तमान की सीता और पिछले जन्म की राजकुमारी नीलकमल। कभी वो पत्नी है, कभी परेशान बहू, कभी रहस्यमय नींद में चलने वाली महिला और कभी पिछले जन्म की प्रेमिका। यही विविधता उनके किरदार को असाधारण बनाती है। उनका अभिनय इतना प्रभावी रहा कि 1969 के 16वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार मिला और यह उनका गाइड के बाद दूसरा बेस्ट एक्ट्रेस फिल्म फेयर अवार्ड था। मनोज कुमार उस समय तेजी से बड़े सितारे बन रहे थे। नीलकमल में उन्होंने ऐसे पति का किरदार निभाया जिसे अपनी पत्नी के व्यवहार की वजह समझ नहीं आती। उनके सामने एक तरफ प्रेम है और दूसरी तरफ रहस्य, और इस किरदार को उन्होंने बहुत संजीदगी से निभाया। यही भूमिका बाद के वर्षों में उनके देशभक्ति वाले नायक की जो छवि थी उससे बिल्कुल अलग थी। ये फिल्म उस दौर में आई जब मनोज कुमार अपने अभिनय करियर में तेजी से आगे बढ़ रहे थे और फिल्म की सफलता ने उनके स्टारडम को और मजबूत किया। साहिर और रवि ने संगीत में और गीतों में जान डाल दी। नीलकमल का संगीत रवि का था और गीत साहिर लुधियानवी के। ये जोड़ी फिल्म की भावनात्मक और रहस्यमय दुनिया के लिए बेहद काबिल साबित हुई, बहुत उपयोगी साबित हुई। और सबसे लोकप्रिय गीतों में आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार शामिल है, जिसे मोहम्मद रफ़ी ने गाया था और ये राजकुमार और वहीदा रहमान पर फिल्माया गया है। और इसके अलावा दूसरा एक गीत है बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। इस गाने को मोहम्मद रफ़ी ने अपनी आवाज़ दी, विदाई का गीत है और फिल्म फेयर में बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए इस गीत की वजह से मोहम्मद रफ़ी को नॉमिनेशन भी मिला था। इसके अलावा शर्मा के यूं ना देख, वो जिंदगी जो थी अब तक तेरी पनाहों में, रोम रोम में बसने वाले राम, दोनों के बीच, खाली डब्बा खाली बोतल, ये फिल्म के और कुछ गीत हैं। खासकर रोम रोम में बसने वाले राम आशा भोसले की आवाज़ और भक्ति का भाव फिल्म के पारिवारिक पक्ष को सामने लाता है। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल की रही। उस दौर में 1,80,00,000 का कलेक्शन इस फिल्म ने किया था और नीलकमल की सबसे बड़ी जो उपलब्धि थी वो इसकी कहानी थी। और सिनेमाघरों में जब ये साल 1968 में आई तब दर्शकों को सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं मिली, उन्हें एक ऐसी सिनेमाई दुनिया मिली जिसमें एक राजकुमारी का अधूरा प्रेम सदियों बाद एक विवाहित महिला की जिंदगी में लौटता है। एक कलाकार की आत्मा अपने प्यार का इंतजार करती है और अंततः उसे मुक्ति मिलती है। यही वजह है कि नीलकमल, वहीदा रहमान, राजकुमार और मनोज कुमार की फिल्म आज भी 1960 के दशक की उन फिल्मों में गिनी जाती है जिनमें मुख्य धारा के हिंदी सिनेमा ने प्रेम और पुनर्जन्म को बड़े भावनात्मक और रहस्यमय कैनवास पर पेश किया था। फिल्म के यूं तो कई गाने हिट हुए, लेकिन आपको कौन सा गाना पसंद आया अगर आपने ये फिल्म देखी है? हमारी पसंद अगर कहें तो बलराज साहनी पर फिल्माया विदाई गीत, बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। दशकों तक ये गाना लोगों के जहन पर बना रहा और आज भी है। ये तो हमारी पसंद का गाना है। आपको कौन सा पसंद आया कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।